रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आज पढ़ेंगे। रूट्स दो टाइप के होते हैं बेसिकली, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल रूट के अंदर केवल एक आता है, टॉपिकली ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड सिस्टमिक रूट के अंदर तीन टाइप के रूट्स आते हैं। फर्स्ट इज एंट्रल रूट, सेकंड इज पेरेंटल रूट एंड थर्ड के अंदर अदर्स रूट आ जाते हैं। अदर्स रूट जैसे कि इनहेलेशन रूट के द्वारा एंड ट्रांसडर्मली। एंट्रल रूट में आता है ओरल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सब लिंगुअली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। रेक्टल रूट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं ड्रग्स को। पेरेंटल रूट के अंदर आते हैं इंजेक्शंस लाइक इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शंस आते हैं। अब अपन एक एक को पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो टॉपिकली अपन स्किन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं ड्रग्स को, ओरल कैविटी के अंदर, जीआई ट्रैक्ट के अंदर, रेक्टम एंड एनाल कैनाल के अंदर एंड वजाइना के अंदर टॉपिकली ड्रग एडमिनिस्टर किया जा सकता है। स्किन के अंदर, स्किन के ऊपर अपन फॉर एग्जांपल क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट, पाउडर ये अप्लाई कर सकते हैं। ओरल कैविटी के लिए जो टॉपिकल रूट फॉर एग्जांपल लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड ऑइंटमेंट। फॉर जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट के लिए ऐसी टैबलेट्स जो कि एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, टैबलेट्स विच इज नॉट एब्जॉर्ब, फॉर एग्जांपल नियोमाइसिन टैबलेट, फॉर एग्जांपल नियोमाइसिन। रेक्टम एंड एनाल कैनाल के अंदर बेसिकली दो टाइप की ड्रग्स एडमिनिस्टर की जाती हैं। फर्स्ट इज इनिमा और दूसरी सपोजिटरी। इनिमा जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है एंड सपोजिटरी जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। इन वजाइना के अंदर जो टॉपिकली रूट के द्वारा जो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है वो मेनली क्रीम एंड टैबलेट आल्सो टैबलेट। सेकंड, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट कॉमन, ये सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला रूट होता है। इसके द्वारा कौन कौन सी डोजेज फॉर्म है जो यूज में ली जाती हैं। फर्स्ट इज सॉलिड डोजेज फॉर्म, ओरली सॉलिड में टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स। लिक्विड डोजेज फॉर्म में, लिक्विड डोजेज फॉर्म में जैसे कि सिरप, कोई भी सस्पेंशन, etc. वोट इज एडवांटेज ऑफ ओरल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट एडवांटेज इज ये सबसे ज़्यादा सेफर होता है। सेकंड इज चीपर होता है, सस्ता होता है। थर्ड इज पेनलेस, कोई भी टेबलेट लेते हैं तो उसमें पेन नहीं होता है। फोर्थ इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। वोट इज डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। फर्स्ट इज हाईली इरिटेंट, जो टैबलेट्स वगैरह लेते हैं वो क्या होती है, हाईली इरिटेंट होती हैं, इरिटेशन कोज करती हैं ओरल कैविटी के अंदर। सेकंड डिसएडवांटेज इज इसमें बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। थर्ड डिसएडवांटेज इज नॉट सुटेबल फॉर, जो भी टैबलेट्स वगैरह लेते हैं नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स में, अनकॉन्शियस पेशेंट्स में अपन नॉट सुटेबल, ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर, also not suitable for patients with severe vomiting and dehydration, severe vomiting sorry diarrhea, severe vomiting and diarrhea वाले पेशेंट्स में एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स में नॉट सुटेबल फॉर। नेक्स्ट है सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअली जो रूट ड्रग्स लेते हैं अपन, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म जो होता है इसका, कोई भी जो ड्रग लेते हैं इसमें जो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है वो ड्रग अंडर दी टंग रखते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं। जब उसको जीभ के नीचे रखते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाती है बाई बकल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा, एब्जॉर्ब बाई बकल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन, बकल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर वहाँ से वो एंटर कर जाती है सिस्टमिक रूट, सिस्टमिक सर्कुलेशन में,
एंटर्स इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबलिंगुअल रूट का कैसे एंटर करती है, कैसे फिर वो सब सिस्टमिक रूट में एंटर करती है। व्हाट एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल रूट का फॉर एग्जांपल, सबलिंगुअल रूट का एग्जांपल होता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का इसका एग्जांपल है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। व्हाट एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल रूट का फर्स्ट एडवांटेज होता है क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। सेकेंड एडवांटेज इज अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बाईपास कर देती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, bypass first pass metabolism. And third is self administration also possible, self administration is possible for sublingual route. And fourth is very important advantage, action of drug can be terminated by spitting the drug, जितना एक्शन चाहिए उतनी देर के लिए जीभ के नीचे रखेंगे ड्रग को, जैसे ही अपन को लगेगा कि ड्रग सुटेबल एक्शन हो गया इसके बाद अपन ड्रग को स्पिट कर देंगे। Action can be terminated by spitting the drug. What is disadvantage of sublingual route? First disadvantage is not suitable for, sublingual route is not suitable for children less than 5 years, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए नॉट सुटेबल है। ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट एंड लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग्स, जो लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग्स होती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा, उन ड्रग्स को अपन सबलिंगुअली नहीं ले सकते हैं। इरिटेंट एंड लिपिड इनसोल्यूबल, लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग्स। नेक्स्ट रूट इज रेक्टल रूट। रेक्टल रूट के द्वारा अपन इनिमा एंड सपोजिटरी, दो टाइप की ड्रग्स होती हैं जो को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनिमा, इनिमा में अपन ने पढ़ा था भी, इनिमा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड सपोजिटरी जो होता है वो अपना सॉलिड फॉर्म में होता है। अब इनके एक एग्जांपल देख लेते हैं। इनिमा का एग्जांपल होता है इंडोमेथासिन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ड्रग यूज लेते हैं इंडोमेथासिन, जो कि इनिमा के रूप में लेते हैं। इंडोमेथासिन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। सपोजिटरी जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। डियाजेपम फॉर स्टेटस इपिलेप्टिकस इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस में स्टेटस इपिलेप्टिकस के लिए डियाजेपम यूज किया जाता है सपोजिटरी के फॉर्म में। इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट रूट इज पेरेंटल रूट, जिसमें इंजेक्शन लेते हैं अपन। इंजेक्शन मेनली 4 टाइप के रूट होते हैं। इंट्रामस्कुलर, 4 टाइप ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज इंट्रामस्कुलर, सेकंड इज इंट्राडर्मल, थर्ड इज सबक्यूटेनियस एंड फोर्थ इज इंट्रावीनस। एंगल विद हॉरिजॉन्टल, इंट्रामस्कुलर के लिए कितने एंगल पे निडल को रखेंगे, 90 डिग्री के एंगल रखेंगे, 90 डिग्री के एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल रखेंगे, ठीक है। ये अपनी स्किन है, स्किन के ऊपर जो अपन ये इंजेक्शन लगाते हैं तो इसमें जो निडल होती है, निडल जब अपन IM रूट रखेंगे तो जो निडल है, ये इंजेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा फॉर IM रूट। एंड फॉर इंट्राडर्मल रूट ऑलमोस्ट 0 डिग्री एंगल, फॉर सबक्यूटेनियस रूट 45 डिग्री एंगल, एंड फॉर इंट्रावीनस रूट दिस इज 25 डिग्री। व्हाट एग्जांपल्स ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रामस्कुलर रूट के लिए मेनली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी। इंट्राडर्मल रूट के द्वारा मेनली BCG वैक्सीन दी जाती है। सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा इंसुलिन एंड हिपेरिन। इंट्रावीनस रूट के द्वारा दिया जाता है नॉर्मल सलाइन। एक पूछा जाता है एडवांटेज ऑफ IV रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। IV रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या एडवांटेज होते हैं, तो इसका फर्स्ट एडवांटेज होता है 100% बायो अवेलेबिलिटी, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है ये नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड इज एनी वॉल्यूम कैन बी गिवन, एनी वॉल्यूम कैन बी गिवन बाय IV रूट एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड इज टाइट्रेशन इज पॉसिबल, टाइट्रेशन इज पॉसिबल, मतलब जितना डोज अपन को देनी है उतनी देर के लिए IV रूट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, जब लगेगा कि हाँ बस इतना ही देना था, एक्शन हो गया इसका, फिर टाइट्रेशन कर लेंगे। फोर्थ इज कैन बी यूज इन इमरजेंसी, इमरजेंसी के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं।
इमरजेंसी कंडीशन में भी आईवी रूट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूट इज इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल रूट के द्वारा अपन वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया इनहेलेशनल रूट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। व्हाट एडवांटेज ऑफ इनहेलेशनल रूट? फर्स्ट एडवांटेज इज क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। सेकेंड एडवांटेज इज डोज रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ डोज, बहुत कम डोज रिक्वायर होती है इनहेलेशन रूट के द्वारा, इसलिए जो इसकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होती है, सो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इज मिनिमल सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, मिनिमल सिस्टमिक टॉक्सिसिटी अकर्स बाय इनहेलेशनल रूट। वो डिसएडवांटेज ऑफ इनहेलेशन रूट, तो मेनली एक ही डिसएडवांटेज होता है इसका, लोकल इरिटेशन, लोकल इरिटेंट, लोकल इरिटेशन। नेक्स्ट रूट इज ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट के द्वारा अपन मेनली नाइट्रोग्लिसरीन एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन पैचेज यूज करते हैं फॉर एंजाइना प्रोफाइलैक्सिस। एंजाइना प्रोफाइलैक्सिस में नाइट्रोग्लिसरीन के पैचेज यूज लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल इज एस्ट्रोजन पैचेज, एस्ट्रोजन पैच यूज लेते हैं फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में। एंड थर्ड एग्जांपल इज निकोटीन पैचेज, निकोटीन पैच यूज्ड फॉर टोबैको डी एडिक्शन, टोबैको डी एडिक्शन, टोबैको डी एडिक्शन में, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, एंड एंजाइना प्रोफाइलैक्सिस में ट्रांसडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का यूज किया जाता है। व्हाट एडवांटेज ऑफ, इसकी क्या क्या एडवांटेज होते हैं? तो फर्स्ट एडवांटेज इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है, पैचेज को अपन खुद ही लगा सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। सेकेंड एडवांटेज इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, लंबे समय तक एक्शन रहता है इन ड्रग्स का, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। थर्ड एडवांटेज इज जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो रिड्यूस्ड सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स। डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल रूट एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट इज एक्सपेंसिव, जो पैच होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव। सेकेंड इज लोकल इरिटेशन, लोकल इरिटेशन कोज करते हैं। ये हो गया ट्रांसडर्मल रूट। तो आज अपन ने पढ़ लिया पूरा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।